नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण 108। और जैसा कि आप जानते हैं, हम राधा कृष्ण 108 में कृष्ण की कहानी कवर करते हैं। तो जैसा आपने आज थंबनेल में देखा है, बिल्कुल वैसे ही कंस वध की सच्ची घटनाएं आज हम बताएंगे कृष्ण की कहानी में। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा मैं आपका। और बिल्कुल एक एक बात वही बताऊंगा जो सत्य घटना घटी थी। क्योंकि देखिए, आपके माइंड में एक बात रहता है, जब भी कोई कहता है ना कि जब कृष्ण गए थे तो एक हाथी को मारा, फिर एक बलवान मतलब कि कुश्ती योद्धा को मारा, उसके बाद फिर कंस को मारा। एक आदमी ना सोचता है यार वो भगवान थे इसलिए मार दिया उन्होंने, पर ऐसा नहीं था मेरे दोस्त। इसकी रियल कहानी जो थी वो कुछ इस प्रकार थी कि एक आम व्यक्ति, मतलब इतना ताकतवर तो थे वो, युद्ध वगैरह, कुश्ती युद्ध वगैरह करते थे, तो उस हिसाब से ठीक था। और अपना समय से उन्होंने दिमाग लगाया और वो आगे बढ़ते चले गए। चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जिस दिन खेल प्रतियोगिता था, जैसे ही प्रांगण के अंदर एंटर हुए कृष्ण, वैसे ही एक हाथी उनके तरफ दौड़ता हुआ आया। और हाथी का जो महावत था, हाथी चालक, उसे सीधा सीधा आदेश था कि कृष्ण और बलराम जैसे ही एंट्री करें प्रांगण में, वैसे ही उनको कुचल के मार देना। ये बात आपने कथाओं में भी देखा होगा। बिल्कुल वैसे ही हाथी आया, किसी भी तरीके से कृष्ण बचने में कामयाब हो गए और भैया बलराम भी इधर उधर साइड लगने लग गए। फिर जब तक कृष्ण समझ गए थे कि ये जो है मामा कंस ने मेरे लिए इंतजाम करवाया है, तो वो क्या किया उन्होंने कि वो एकदम से ही एक दीवार, जो प्रांगण का दीवार होता है, प्रांगण के दीवार से चिपक कर खड़े हो गए शांत। और हाथी का जो महावत था, वो हाथी को बहुत तेजी से उनके तरफ लेके आया, बहुत तेजी से, बिल्कुल आपा खोया हुआ हाथी को, इतना स्पीड था। और अंत में जब बिल्कुल पास आया तो कृष्ण वहां से छलांग लगा गया। हाथी का सर जो है सीधा जाके दीवार से टकराया। हाथी का सर दीवार से टकराते ही लगभग हाथी अधमरा हो गया। उसके बाद भैया बलराम को इशारा किया, कृष्ण ने किसी तरीके से महावत को गिराने में कामयाब हुए, जो हाथी चालक था। और उसके बाद हाथी पे चढ़ने में की कामयाबी प्राप्त किया। कृष्ण ने किसी तरीके से हाथी पे चढ़े और गदा से लगातार लगातार हाथी के सर पे वार किया, इतना वार किया जब तक कि हाथी मर नहीं गया। प्रथम हाथी को इस प्रकार से मारा कृष्ण ने। यदि आपके माइंड में किसी और प्रकार का भावना हो तो उसे आप निकाल दीजिए, ये सत्य घटना है। अब आते हैं नंबर 2। जैसे ही हाथी को मारा कृष्ण ने, तो पूरे के पूरे प्रांगण में कृष्ण की जय जयकार होने लग गई। पर कृष्ण उस समय सोच रहे थे कि मामा ने सेकंड जाल भी कोई ना कोई बिछाया होगा। और उसमें उनको याद आया कि जिसके साथ उनको कुश्ती लड़ना है, तो जब वो कुश्ती लड़ने गए तो उसको भी आदेश था कि कृष्ण को मार दे। पर कृष्ण ने, जैसे ही कृष्ण को मौका मिला, कृष्ण ने खुद ही जो है सामने वाले प्रतियोगी को मार दिया जो उनके साथ कुश्ती लड़ रहा था। इसके बाद कंस ने सीधा आदेश दे दिया सिपाहियों को कि तुरंत जो है ग्वालों को, जितने भी ग्वाले आए हैं कृष्ण के साथ, उनको, कृष्ण को, बलराम को और वासुदेव जी को, सभी को मारने का आदेश दे दिया। ये सुनने के बाद कृष्ण के पास फिर कोई चारा नहीं बचा। और जब सिपाही चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे थे, उस समय कंस के बाद कंस के पास कोई भी सिपाही नहीं था। और क्या, क्योंकि राजगद्दी के बिल्कुल जहाँ पे वो बैठा था कंस, उसके बहुत पास में ही कुश्ती का युद्ध प्रतियोगिता हो रहा था। तो कृष्ण ने क्षण भर का समय नहीं लगाया, तुरंत कूद कर किसी भी तरीके से कंस तक पहुंच गए। कंस तक पहुंचते ही सबसे पहले कंस को एक लात मारा कृष्ण ने। उसके बाद दुहत्थू, दोनों हाथ बांध कर उन कंस के छाती पे इतने वार किए, इतने वार किए कि जब तक कंस मर नहीं गया तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो दोस्तों, ये कंस वध का रियल कहानी था। इस तरीके से सुबह के टाइम पे, जिस दिन खेल प्रतियोगिता का शुरुआत हुआ था, कंस की मृत्यु हुआ। और उसी दिन सेम डे ही अ, बहुत कुछ हुआ इसके बाद। क्योंकि देखिए, एक राजा को मारने के बाद ऐसा नहीं था कि कृष्ण बिल्कुल रिलैक्स थे, ऐसा नहीं। उस समय कृष्ण को बहुत ज़्यादा भयंकर जो है ना, अंदर से वो हो रहा था, भय हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे सैनिक जो है मुझ पर हमला कर दें। पर उसकी कहानी हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये था कंस वध की रियल और सच्ची कहानी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा ज़रूर। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए, सच्ची घटनाओं पे कृष्ण की कहानी आपको मैं बताता रहूं। धन्यवाद।